हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो चलिए पिछले क्लास की बात करें तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसको स्टार्ट कर लिया था। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स थे उसको डिस्कस कर लिया था। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो ये डिस्कस किया था कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या फिर कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमको क्या करना है, तो आज हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे और जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके सारे एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। वहां पे जो कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्या हो सके, उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है आपके पास क्योंकि मैं चाहता हूं आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस पहले से नोट डाउन कर दिया था। पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को देख के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है। हमने एक इक्वेशन पहले भी एक वर्ड प्रॉब्लम्स को पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आज यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। अब आज हम 4-5 वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फॉर्म करना है, और सॉल्व करना तो आपको आता ही है। सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करनी है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं सॉल्व होता है क्वेश्चन, फिर आपको मैं जो दूसरा मेथड समझाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे आपको यूज करना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही यूज करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो मतलब एरिया, आपको भी पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके आगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो मतलब यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ का रिलेशन दे रखा है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, कि जो ब्रेड्थ है हमारा, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। ठीक है ना, क्या ले लिया, ब्रेड्थ कितना हो गया x। तो आप बताइए रेक्टेंगल के लिए क्या कह रहा है बेटा, देखिए आसानी से कह रहा है, मोर देन 1 more than twice its breadth। इसका मतलब लेंथ आपका कितना हो जाएगा, twice its breadth, मतलब ब्रेड्थ का ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। 1 more than का मतलब 1 ऐड करना। मोर देन का मतलब क्या होता है, 1 ऐड करना। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, क्या पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दे रखा है, 528, लेंथ आपको कितना दे रखा है, 2x + 1, और ब्रेड्थ कितना दे रखा है आपको, x। कितना दे रखा है आपको, x दे रखा है। अब इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन बनाना है, इसी को सॉल्व करना है। अब जब हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करते हैं, RHS को पहले लिख लेते हैं, LHS को बाद में लिख देते हैं। तो जब हम x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, 2x²। x को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x = 528, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 528। अब हम 528 को इधर ले आते हैं, 528 को क्या कर लेते हैं, इस तरफ ले आते हैं, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इक्वेशन =0। कितना हो गया, 2x² + x - 528 = 0। अब हमको इसी को क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने क्या बताया था बेटा कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हम बात करें तो आपने सीखा होगा 9th में, लेकिन आपने जो 9th में सीखा है बेटा, या फिर पॉलिनोमियल में भी हमने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया था, लेकिन वहां पे जो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा है, वहां पे क्या होता था ना, यहाँ पे छोटे नंबर होते थे, जबकि आप जब क्वाड्रेटिक को करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से थोड़े आपको डिफिकल्ट नंबर्स भी दिखेंगे। डिफिकल्ट मतलब बड़े नंबर्स दिखेंगे, जिनको मिडिल टर्म स्प्लिट करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप उस बात को ध्यान रखते हैं, तो आपके लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखिए, चलिए डिस्कस करते हैं क्या करते हैं। हमको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, कि जो x² का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, जो x² का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना होता है, हमको फिर से क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो जब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही है, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हम सीधे क्या करते हैं, 528 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और जबकि हमको पता है कि 2 एक ऑलरेडी 2 यहाँ पे है, ये वाला जो 2 है इसको हम पहले ही लिख लेते हैं, अब यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा,
2 से जब करेंगे तो 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, इसको करेंगे तो 132, इसको करेंगे तो 2 6 12, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 3 11 आ गया। हमारे पास ये इतने सारे नंबर्स आ गए। अब हमको क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, तो 1 चाहिए। क्या चाहिए हमको, 1 चाहिए, ठीक है ना। अब 1 हमको सब्ट्रैक्ट करके लाना है। यहाँ पे देखिए 528 के पास साइन क्या है, माइनस का है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है। 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर याद रखिए तभी आएगा जब इवन माइनस ऑड करेंगे। आप जब इवन में से ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ऑड नंबर आएगा। अगर 2 इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे या 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे तो आपको कभी ऑड नंबर मिल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप। ये पहले, सबसे पहले तो क्या कीजिए, ये जो 2 है इनको एक साथ करिए। ये 2 को, जितने भी 2 हैं इनको एक साथ करिए, क्योंकि ये जब एक साथ होंगे तभी ये इवन नंबर बनाएंगे। अगर ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जो दोनों फैक्टर है, अगर उन दोनों फैक्टर्स में हमारे 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो इसका मतलब वो इवन नंबर बन जाएगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सारे 2 को एक साथ रखते हैं। तो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, कितना हो जाएगा 32। तो आपका 32 एक फैक्टर बन गया। एक फैक्टर क्या हुआ 32। अब दूसरा बात करें तो 11 3 कितना होता है 33। तो 32 एंड 33, आप देखिए 33 माइनस 32 कितना होगा, 33 माइनस 32 आपका 1 आ जाएगा। तो जो यहाँ आपका फैक्टर बना वो क्या बना बेटा, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपके फैक्टर बन गए 33 और 32। आप देखिए कितना आसानी से फैक्टर्स निकाल लिया है। बस थोड़ा सा कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको ही पता है बेटा कि इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन हमेशा इवन बनाएंगे, और इवन प्लस ऑड या फिर इवन माइनस ऑड ये हमेशा हमारा ऑड बनेगा। क्या बनेगा, ऑड बनेगा। और ऑड प्लस ऑड हो या ऑड माइनस ऑड हो या इवन माइनस इवन हो तो ये हमेशा इवन ही बनते हैं। क्या बनते हैं, इवन बनते हैं। तो अगर हमको 2 नंबर्स इवन लेने हैं या फिर 2 नंबर्स को ऐसा फैक्टर चाहिए ताकि वो इवन आ जाए, तो उस केस में हम कोशिश करेंगे कि दोनों मेरे ऑड हो या फिर दोनों मेरे इवन हो। अगर हमको ऑड चाहिए तो यहाँ पे पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा, पूरी कोशिश क्या होगा ही होगा कि एक ऑड होना चाहिए दूसरा इवन होना चाहिए, नहीं तो मेरा ऑड नंबर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम जब इसमें कॉमन लेने की बात करें तो यहाँ से आपको पता है कॉमन क्या है, सिर्फ x। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 2x प्लस 33। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिख लेते हैं हम, यहाँ पे भी आपका आएगा 2x प्लस 33। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपने सीखा है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका सेम होता है, ये ब्रैकेट डिफरेंट नहीं होगा। अब आप सोचिए 32 से आपने क्या कॉमन लिया होगा कि 2 यहाँ बचा होगा, तो इसका मतलब 32 से जब आप 16 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 16, क्योंकि 16 2 कितना होता है 32। तो जब आपने 16 कॉमन लिया होगा तब यहाँ पे 32, यहाँ पे 2 बचा होगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लें तो फैक्टर बनाएंगे तो हमारा क्या फैक्टर बनेगा, 2x प्लस 33 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी क्या है, इक्वल टू 0। अब हमको x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 33/2। अब माइनस में आ गया तो माइनस में क्या x क्या था हमारा, ब्रेड्थ। क्या ब्रेड्थ कभी निगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, नॉट पॉसिबल। रीजन लिख देंगे कि ब्रेड्थ कैन नॉट बी निगेटिव, ब्रेड्थ कैन नॉट बी निगेटिव। अब दूसरे फैक्टर की बात करें तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 16। अब 16 क्योंकि पॉजिटिव है तो यही हमारा ब्रेड्थ हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ। अब हमको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना था तो हमारा x 16 आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो ब्रेड्थ आ गया वो कितना आ गया, 16 आ गया। और जो लेंथ है, जो आपका क्या है लेंथ, लेंथ कितना था, लेंथ था 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस 1। तो 2 इंटू 16 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 33 मीटर आपका क्या आ गया, लेंथ आ गया, और 16 मीटर क्या आ गया आपका, ब्रेड्थ आ गया। होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एकदम आसानी से मैंने कोशिश की है इस पूरे क्वेश्चन को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये समझ लिया, इतने आसानी से आपको कोई और नहीं समझाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने समझा दिया, आप इसको समझिए। एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, घर पे एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
जब तक आप नोट डाउन करते हैं तब तक मैं ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं किनारे हो जाता हूं, इसलिए मैं खुद किनारे हो जाता हूं ताकि आप लोग क्या कर सके, अगर आपको लिखने का मन नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306। तो बेटा आपको ये पहले ही पढ़ा होगा, आपने 7th से ही सीख रखा है, 7th 8th से ही सीख रखा होगा कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं तो आपको कैसे लेने पड़ेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, क्या ले लेते हैं, x एंड x प्लस 1। कैसे ले लेते हैं, x एंड x प्लस 1। अगर यही आपको बेटा क्या कहता, दो इवन नंबर्स लेने के लिए कहता है, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लेने के लिए कहता, तो उस केस में हम x एंड x प्लस 2 लेते। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इवन नंबर होते हैं और जो ऑड नंबर होते हैं वो दो दो के गैप पे होते हैं, इसलिए अगर हम इवन नंबर या ऑड नंबर एज्यूम कर रहे होते तो ये एज्यूम कर लेते। लेकिन हमको क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं, इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है बेटा, अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है, 5 है। अब जब हम 4 में 1 ऐड करेंगे तभी हमको 5 मिलेगा। इसका मतलब अगर ये x है तो ये 5 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अगर कहेगा तो हम उसको x और x प्लस 1 लेते हैं। अगर 3 की बात करता तो x प्लस 2 लेते। वो ये चीज समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 किसके इक्वल है, आपका 306 के इक्वल है। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 306 इक्वल टू 0। अब 306 का एक ऐसा फैक्टर बनाना है कि सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे फिर से 1 लाना है। 1 क्या है, ऑड नंबर, तो इसका मतलब इवन नंबर आपको साथ में रखना है और ऑड नंबर साथ में रखना है। यहाँ पे देखते हैं 306 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से किया तो 1 5 3 3 5 1 3 17 एंड 17 1। अब देखिए यहाँ पे तो आपको क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, 3 3 9 2 18 एंड 17। क्या फैक्टर बनेगा, 18 एंड 17। क्या फैक्टर बनेगा, 18 एंड 17। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। बड़े वाले को हम 18x दे रहे हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, x के पास कैसा साइन है, पॉजिटिव, इसलिए बड़े वाले को पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। अगर यहीं x के पास नेगेटिव साइन होता तो बड़े वाले को नेगेटिव साइन देते। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, x प्लस 18 माइनस यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, x प्लस 18। तो अब ये 17x और ये x बचा है, तो ये कब बचेगा, जब आप यहाँ से 17 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 17 कॉमन लेंगे, तभी ये x प्लस 18 बचेगा। अब यहाँ से ये हो गया x माइनस 17 एंड x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से जब इक्वल करेंगे तो 17 आएगा और दूसरा x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 18 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह रहा है, पॉजिटिव। तो हमारा x की वैल्यू पॉजिटिव किस में आया है, 17 आया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉजिटिव इंटीजर्स आर 17 and 17 plus 1 which is equal to 18। 17 and 18, 17 and 18 हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है,
पॉजिटिव चाहिए तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना, वो अब समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर लेते हैं, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए। इरेज कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। होप नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो ट्राई कीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। यहां पे होगा बेटा हिम, ठीक है ना। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो हम बात कर लेते हैं, तो रोहन की मदर क्या है, एज ज्यादा है किससे, रोहन से। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। तो रोहन की क्या ले लेते हैं हम, प्रेजेंट एज की बात करें बेटा, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या एज्यूम कर लिया, x ईयर्स। कितना ले लिया हमने, x ईयर्स। तो उसके मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो मदर्स की प्रेजेंट एज हो जाएगी आपकी, कितना कह रहा है, 26 ईयर ओल्डर। तो x प्लस 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो क्या कह रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी होगी, तो बेटा 3 साल बाद क्या हो जाएगी, एज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। एंड मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर की जो एज हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 विच इज इक्वल टू x प्लस 29। तो अब 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी आपकी, x प्लस 3 हो जाएगी, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों की एजों का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, तो दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि इन दोनों के एज को क्या कर लो आप, मल्टीप्लाई कर लो। तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल है आपका, 360 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 का जब x से करेंगे तो प्लस 3x प्लस 29 3 से कितना हो जाएगा, 87। कितना हो जाएगा, 87 इज इक्वल टू 360। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 32x, 360 इधर आएगा तो प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 87 माइनस 360, तो कितना हो जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, अब प्लस माइनस क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, और ये 273 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 273। अब यहाँ पे देखिए 273 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि हमारा क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट करके 32 आ जाए। 32 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब अब जो अगर 2 फैक्टर आता है तो हम उसको दोनों के केस में लेंगे। वैसे तो 2 इसका फैक्टर ही नहीं आएगा। इसका मतलब अब दोनों जो नंबर होंगे या तो दोनों इवन होंगे या तो दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो 3 से किया तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, अब ये 3 से जाएगा नहीं, ये 7 से जाता है, तो कितना हो जाएगा 7
21 जा, सॉरी हाँ 7 7 1 जा 7 13 जा, कितना हो जाएगा 7 13 जा 13 1 जा। हमको क्या चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 32 चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए 13 3 जा 39 और 39 माइनस 7 कितना होता है 32। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब जो इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 37x माइनस सॉरी 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जब हम कॉमन ले लेंगे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, पहले में से जब यहां से कॉमन क्या है आपका x कॉमन है, पहले वाले से क्या कॉमन है x कॉमन है। तो जब आप x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 39, क्या बचेगा x प्लस 39। तो दूसरे ब्रैकेट में भी क्या बचना चाहिए बेटा, तो x प्लस 39 ही बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए x प्लस 39। अब आप सोचिए यहाँ से क्या कॉमन हुआ होगा कि x बचा है, तो यहाँ पे 7x था, अब यहाँ पे सिर्फ x बचा है, इसका मतलब 7 कॉमन हुआ होगा। यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन हो गया, तो इसका मतलब साइन चेंज हुआ है, तो माइनस का भी साइन कॉमन हुआ होगा, तो इक्वल टू 0। तब ये हो जाएगा आपका x प्लस 39 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब जब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 39, जो कि क्या है नॉट पॉसिबल है, क्योंकि एयर आपकी जो एज है वो आपकी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 ईयर्स। इसका मतलब जो रोहन की परसेंटेज है वो कितनी आ गई आपकी 7 ईयर्स आ गई, और जो मदर की है तो मदर की कितनी हो जाएगी 7 प्लस 26, तो इज इक्वल टू 33 ईयर्स परसेंटेज हो जाएगी। तो दोनों की परसेंटेज आप लास्ट में आंसर लिख देंगे। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चंस लिख सकूंगा। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो लास्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें तो क्या कर रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 kilometer, a distance of 480 kilometer at a uniform speed, at a uniform speed, at a uniform speed, if the speed had been, if the speed had been 8 kilometer per hour less, 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more, then it would have taken 3 hours more to cover same distance। ठीक, we need to find the speed of the train। क्या कह रहा है, find speed of the train। स्पीड क्यों आपको क्या करनी है, ट्रेन की निकालनी है। होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मुझे पता है बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आज मैं आपको कैसे समझा दूंगा कि आपको क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलिए नीचे का इरेज कर देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल की बात करें तो क्या है वेरिएबल, ले लेते हैं, स्पीड हमको निकालनी है, तो लेट सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये हमने ले लिया स्पीड है। तो आपको भी पता है कि फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, देन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसका मतलब अगर हमको 480 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है डिस्टेंस, तो हमको टाइम कितना लग रहा होगा, 480 अपॉन x लग रहा होगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हमको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और हमारी स्पीड x है, तो हमको टाइम कितना लग रहा होगा, 480 डिवाइडेड बाई x टाइम हमको लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा
480 डिवाइडेड बाई एक्स आर, ये इतना हमको टाइम 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में लग रहा है, ठीक है ना। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि अगर हम क्या करते हैं, तो हमको फिर से पता है क्या कि स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब नए केस में क्या कह रहा है, अगर स्पीड को क्या कह रहा है, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, तो हमारा जो स्पीड है x है, कह रहा है अब स्पीड को क्या करते हैं हम कम कर देते हैं, स्पीड को क्या कर देते हैं अपने डिक्रीज कर देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर से। तो आप खुद सोचिए, अगर हमको कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है और अगर हम स्पीड कम करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो अगर हमारी जो स्पीड है वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, टाइम कितना लग रहा है, अब जो लग रहा था टाइम, अभी तक कितना टाइम लग रहा था आपका, तो 480 अपॉन एक्स आर लग रहा था, कितना लग रहा था 480 अपॉन एक्स आर लग रहा था, लेकिन अब कितना लगेगा, जितना लग रहा था उससे 3 आर ज्यादा लगेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, जो इनिशियल डिस्टेंस था, जो इनिशियल डिस्टेंस कितना था हमारा 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब क्या कह रहा है, अगर हमारी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो हमको जो टाइम लगेगा वो 3 आवर्स मोर लगेगा, टाइम क्या हो जाएगा 3 आवर्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा लगेंगे, लेकिन हम डिस्टेंस क्या करेंगे, सेम कवर करेंगे जो हमने पहले कवर किया था, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करना है। अब जब इस x से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा x इंटू 480 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3x, माइनस जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 0, 480 मल्टीप्लाइड बाई 480 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 8 3 से कितना हो जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू 480, ठीक है ना। यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, जब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो बेटा ये बचेगा 480, कितना बचेगा 480, तो ये 480 से 480 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा, कितना बच जाएगा जीरो। अगर दो चीजें इक्वल टू में लिखी हुई हैं, दो चीजें इक्वल टू में लिखी हुई हैं, सेम चीजें लिखी हुई हैं सेम साइन के साथ, तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस 480, वहां पे भी प्लस 480, तो दोनों कट के क्या बना लेंगे, जीरो बना लेंगे। अब हम बात करें तो हमारे पास क्या बचा हुआ है 3x माइनस, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, 3840 अपॉन x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम क्या करें, हमको क्वाड्रेटिक बनाना है, तो हम इस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x इंटू 3840 डिवाइडेड बाई x माइनस 24x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x से x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका जो इक्वेशन बचा, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा बेटा, वो क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 24x, x का टर्म पहले लिख लेते हैं। अब ये आपका बचा कितना 3840 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको करनी है, लेकिन आप देखिए क्या जो तीनों टर्म्स हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स है बेटा, तो 3 टर्म्स है, क्या तीनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर है, तो आप देखिए ये तीनों टर्म्स जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले पूरे इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है 1280 का ऐसा फैक्टर निकालना है ताकि सब्ट्रैक्ट करके 8 आना चाहिए। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 जा 12 2 4 जा 80 2 3 2 0 2 1 6 0 280 240। अब देखिए यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और ये हो गया 40। तो इसको इसके आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यही मिल गया फैक्टर। तो 40 माइनस 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो अब इसको ब्रेक करेंगे माइनस 40x। अब बड़े वाले को माइनस का साइन देंगे, क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है। तो माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। इसको इरेज कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया होगा, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, कि स्पेस कम है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 40 प्लस यहाँ पे क्या बचना चाहिए x माइनस 40। अब आप खुद सोचिए, अगर ये 32x है और यहाँ पे x है तो इसका मतलब क्या कॉमन लिया गया होगा, 32 कॉमन लिया होगा तभी x बचेगा। तो x माइनस 40 x प्लस 32
इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू -32। अब स्पीड कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, क्योंकि आपका x क्या था, स्पीड था, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर यहीं आपसे टाइम पूछा जाता तो आप x की वैल्यू यहाँ डाल के और टाइम भी निकाल सकते थे। x की वैल्यू यहाँ डाल के क्या कर सकते थे, टाइम भी यहाँ पे निकाल सकते थे। होप समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो इसलिए अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका सिलेबस भी, उसका जो एग्जांपल है उसको भी आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करें तो एग्जांपल आपका 3 है। क्या कह रहा है आपका कि आपके पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, आप इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको, रूट्स निकालने हैं। तो ये बहुत ही आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, सिर्फ आंसर निकालना है। 2 3 जा 6, क्या करना है, 2 3 जा 6। 6 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करके 5 आना चाहिए बेटा, ध्यान रखिए। यहाँ पे 6 के दो ऐसे फैक्टर बनेंगे कि ऐड करके तो 5 आएगा, और लेकिन एक ऐसा भी फैक्टर बनेगा कि सब्ट्रैक्ट करके भी 5 आएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 और 6 1 जा कितना होता है 6, और 6 माइनस 1 कितना होता है 5, और 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 कितना होता है 5। तो यहाँ पे 6 के ऐसे दो फैक्टर हैं कि दो तरीके से हमारे 5 आ सकते हैं। लेकिन इस साइन का आपको ध्यान रखना है, ये साइन यहीं पे काम आता है कि अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, आप कॉमन भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करके 5 आए, तो फैक्टर क्या बनेगा आपका 3 and 2। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ पे भी क्या बचना चाहिए 2x माइनस 3। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब साइन चेंज हुआ है। अब और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो उस केस में 1 कॉमन होता है आपका। तो यहाँ पे जो फैक्टर बन गया वो 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब रूट्स निकालने हैं तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 3/2। यहाँ से x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो जो आपके रूट्स हैं वो क्या आ गए 3/2 और x इज इक्वल टू 1 आपके रूट्स आ जाएंगे। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की। तो एग्जाम्पल 4 आप लोग होमवर्क कीजिएगा, ये एग्जाम्पल 4 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आसान सा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, तो इसलिए एग्जाम्पल 4 मैं नहीं बता रहा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 5 की। एग्जाम्पल 5 आपका जो फैक्टराइज करना है किसको करना है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको भी आपको इतनी आसान तरीके से समझा दूंगा कि आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब देखिए कैसे, तो आप सबसे पहले तो क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कि x स्क्वायर का टर्म और कोफिशिएंट्स को जो कांस्टेंट टर्म होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आंसर कितना आया 6 आ गया, ठीक है ना, यहाँ के लिए क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है रूट 6, कितना है रूट 6। तो अब 6 में से क्या करना है आपको, यहाँ पे 6 के साथ कोई फैक्टर बचेगा तो 6 के साथ आप लिख सकते हैं 1। 6 के साथ क्या लिख सकते हैं 1। आप इस 6 को अलग कर लीजिए, इस 6 को आप लिख लीजिए क्या रूट 6 एंड रूट 6। क्यों रूट 6 लिख लिया गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे रूट 6 है, यहाँ पे क्या है रूट 6 है, इसीलिए हमने 6 को ब्रेक कर लिया रूट 6 और रूट 6 में। अब हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 into 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको 1 रूट 6 एंड 1 रूट 6 में ब्रेक कर लीजिए। तो आप देखिए जब इन दोनों को ऐड करके लेके आएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 रूट 6 ही आएगा। क्या आएगा 2 रूट 6 आएगा। यहाँ पे जो कंसेप्ट है आपका वो कंसेप्ट क्या है कि पहले आप क्या कर लीजिए, जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है
उसको आप निकाल लीजिए। फिर आप देखिए जो हमारा रूट में है वो कौन सा नंबर है। अगर रूट में यहाँ 6 था और हमारे पास सिर्फ 6 ही था तो इसलिए हम उस पूरे 6 को अलग कर लिए। अगर यहाँ पे रूट 2 होता तो हम क्या कर लेते, 6 में से 2 को अलग कर लेते और 3 को अलग कर लेते। तो जो 2 बचता उसको हम रूट 2 और रूट 2 लिख लेते और बाकी जो 3 बचता उसका इस तरीके से फैक्टर ढूंढते ताकि ये हमारा 2 आ जाता, ठीक है ना। तो उस वहां पे उस तरीके से ढूंढते। हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो 6 था उसको हमने ब्रेक किया रूट 6 एंड रूट 6 में और 1 के दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब यहाँ पे कॉमन लेंगे इसको ब्रेक करें तो 3x स्क्वायर माइनस 1 रूट 6x माइनस 1 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वैसे 1 रूट 6x लिखे आप या रूट 6x लिखे, दोनों का मतलब सेम है। जब आप यहाँ से x, अब देखिए 3x स्क्वायर और रूट 6x में अब बात आती है कॉमन लेने की। तो आपको भी पता है रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं और 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ से रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट 3x। तो जब आप 3 में से रूट 3 कॉमन ले लेंगे, आप देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3 होता है। आपने ये कॉमन ले लिया तो आपके पास ये रूट 3 बच जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक रूट 3x बच जाएगा। अब रूट 6 में से आपने रूट 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये रूट 2 आपके पास यहाँ बच जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, रूट 2। अब यहाँ पे भी क्या बचना चाहिए, रूट 3x माइनस रूट 2 बचना ही चाहिए। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन, इसका मतलब साइन चेंज हुआ है आपका। अब यहाँ पे देखिए रूट 6 था और यहाँ पे रूट 3 हो गया तो इसका मतलब रूट 2 कॉमन हुआ होगा तभी रूट 3 बचा हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन है आपका, रूट 2। यहाँ से आपका क्या कॉमन है, रूट 2। अब जब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3x माइनस रूट 2 और दूसरा क्या बनेगा, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। जब यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 और यहाँ से भी आपका क्या आंसर निकल के आएगा, रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। तो ये आपके जीरोस निकल आएंगे। होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। अगर आपको डाउट भी है तो कोई दिक्कत नहीं, जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे भी क्वेश्चंस हैं, वहां से आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके, सभी लोग के अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है ना। होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो। थैंक यू।